सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश और आज हम सीखने वाले हैं कि स्टैक होता क्या है, स्टैक में डेटा किस तरीके से स्टोर होता है और आज हम सीखने वाले हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग एरे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टैक होता क्या है और पॉप, पुश एंड पीक फंक्शन होता क्या है, जो कि हमारे स्टैक के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्टैक है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब बात ये आती है कि स्टैक में डेटा कैसे स्टोर होता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है। सपोज कीजिए ये एक सीडी स्टैंड दिख रहा है आपको और ये सीडी स्टैंड अभी एम्प्टी है। ओके गाइस, ये सीडी स्टैंड अभी एम्प्टी है। तो इस सीडी स्टैंड में मैं आप एक सीडी डाल देते हैं। अब जो ये सीडी स्टैंड है इसको आप डेटा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, इसको आप स्टैक समझ लीजिए। और जो ये सीडी है ये एक डेटा है। क्या है सीडी? एक डेटा। तो जब हम इस डेटा को इसके अंदर डालते हैं तो मतलब कि हमारा डेटा स्टोर हुआ। फिर हम इसके अंदर एक और डेटा डालते हैं, फिर हम इसके अंदर एक और डेटा डालते हैं, फिर हम इसके अंदर एक और डेटा डालते हैं। तो स्टैक में भी कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है गाइस, स्टैक में भी क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर होता है, उसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट कराते जाते हैं। लेट सपोज कीजिए कि सबसे पहले हमने ए एलिमेंट इंसर्ट कराया, फिर हमने बी एलिमेंट इंसर्ट कराया, फिर हमने सी एलिमेंट इंसर्ट कराया, फिर हमने डी एलिमेंट इंसर्ट कराया। और जो एलिमेंट केवल टॉप पर है केवल हम उसको ही एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर उसे देख सकते हैं ऊपर से कि वो है क्या। ठीक है गाइस, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर कितनी सारी सीडी है। अब केवल मैं ऊपर वाली सीडी को ही तो निकाल सकता हूं ना, अगर मैं कोशिश भी करूं ना तो नीचे वाली सीडी को नहीं निकाल सकता। तो जो एलिमेंट टॉप पर प्रेजेंट है ना, जैसे डी एलिमेंट, तो हम उसको ही एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैक में डेटा स्टोर कैसे होता है। तो स्टैक के ना तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास पुश, दूसरा है पॉप, तीसरा है पीक। तो ये तीन फंक्शन होते हैं हमारे पास। देखो, पुश का मतलब होता है कि हम जो स्टैक है उसमें एलिमेंट्स डाल रहे हैं। पॉप का एलिमेंट होता है कि हम उसमें से एलिमेंट निकाल रहे हैं। पीक का एलिमेंट होता है कि हम स्टैक के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहले हम पुश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा स्टैक है तो हमने कहा कि पुश वन इन द स्टैक, तो हमने वन पुश कर दिया। फिर हमने कहा पुश टू इन द स्टैक, पुश मतलब डालना, हमने टू पुश कर दिया। फिर हमने कहा पुश थ्री इन द स्टैक, तो हमने थ्री पुश कर दिया। अब हम कहेंगे पॉप थ्री, तो हमने थ्री को पॉप कर दिया। पॉप मतलब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसे डिलीट करना। हम ये नहीं कह सकते कि पॉप वन। पॉप वन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके ऊपर टू और थ्री है और हम केवल टॉप एलिमेंट को ही पॉप कर सकते हैं। तो पॉप थ्री। और जैसे हमने कहा पीक, तो पीक फंक्शन क्या करता है, जो भी एलिमेंट स्टैक में सबसे टॉप पर है, इस समय सबसे टॉप पर क्या है, टू, तो वो उसको प्रिंट कर देता है या फिर उसको रिटर्न कर देता है, पीक। तो आई होप आपको पुश, पॉप और पीक फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। इसके काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं स्टैक के। जैसे कि आप देखते हैं जब भी आप मैस में जाते हैं, कॉलेज की मैस में या फिर आप कैंटीन में जाते हैं, तो प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट रखी होती है। तो आप प्लेट को डेटा समझ सकते हैं और जो ये पूरा प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट का बंडल बना होता है उसे आप क्या समझ सकते हैं, एक स्टैक समझ सकते हैं। अब आप जब भी खाना लेने जाते हैं तो आप सबसे ऊपर वाली प्लेट निकालते हैं ना, बीच में से तो प्लेट नहीं निकालते। ठीक है गाइस, तो इस वजह से ये स्टैक है थोड़ा बहुत कि पुश फंक्शन क्या होता है, पॉप क्या होता है, पीक क्या होता है और स्टैक में डेटा स्टोर कैसे होता है। अब स्टैक की गाइस एप्लीकेशंस क्या हैं? तो गाइस जैसे कि आपने यूट्यूब तो चलाया ही होगा। ठीक है गाइस, तो यूट्यूब में होता क्या है कि हम यूट्यूब में गए तो हम यूट्यूब में एक वीडियो चलाई हमने, जैसे हम लैपटॉप में यूट्यूब चला रहे हैं और यूट्यूब में हमने एक वीडियो चलाई। ठीक है, लेट सपोज हमने वीडियो चलाई ए। फिर ए वीडियो के बाद ना हमें सजेशंस में, लैपटॉप में क्या होता है, यहाँ पर वीडियो चल रही है, ठीक है, यहाँ पर सजेशन आ रहे हैं, ए वीडियो चल रही है। फिर ए वीडियो के बाद यहाँ पर बी वीडियो आ गई, तो ए वीडियो के बाद हमने बी वीडियो चलाई। फिर बी वीडियो के बाद यहाँ पर सी वीडियो सजेशन में आ गई, तो हमने सी वीडियो चलाई। तो गाइस यहाँ पर ना बैक और प्रीवियस का बटन होता है, अगर आपने, वैसे तो होता ही है। और अगर आप बैक पर क्लियर करते हैं ना, अब यहाँ पर हमारी सी वीडियो है, अगर आप बैक पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपकी सी वीडियो चल रही है तो पहले आपकी बी वीडियो आएगी, फिर आप दोबारा से अगर आप क्या करते हैं, बैक करते हैं, तो आपकी ए वीडियो आएगी।
मतलब ये स्टैक में स्टोर हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ए बी सी। तो जैसे ही आपने ना प्रीवियस बटन दबाया तो सी ना इसमें से पॉप हो जाता है और जो टॉप एलिमेंट है वो एक्सेस हो रहा होता है, मतलब बी जो आपकी वीडियो है वो हमारी दिख रही होती है आपको। फिर जब आपने दोबारा से प्रीवियस बटन दबाया तो बी पॉप हो जाता है और तुम्हारा ए दिख रहा होता है। तो ये थी हमारी स्टैक की एप्लीकेशन की, अंडो करने के काम आता है। किसके काम आता है? अंडो करने के काम आता है। अब स्टैक को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? स्टैक बना बनाया तो आता नहीं है, हालांकि सी प्लस प्लस और जावा में वो बना बनाया आता है। सी प्लस प्लस में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में स्टैक दे रखा है और जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क में स्टैक दे रखा है। पर अगर आपको कह दिया जाए कि आप स्टैक को इंप्लीमेंट कीजिए तो आप किस तरह से स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? दो तरीके से, एक तो विद द हेल्प ऑफ एरे एंड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो आप दो तरीके से एरे को ना स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरे एंड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो एरे यानी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और लिंक लिस्ट यानी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि स्टैक को हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं विद द। चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं कि हम स्टैक कैसे बना सकते हैं यूजिंग अ एरे। तो गाइस यहाँ पर हमने एक मेन फंक्शन लिख रखा है और इस मेन फंक्शन के अंदर हमने पुश फंक्शन कॉल करा रखा है, पॉप फंक्शन कॉल करा रखा है एंड पीक फंक्शन कॉल करा रखा है। अब हमें देखना है ये पुश, पॉप और पीक फंक्शन बनेंगे कैसे। तो पुश, पॉप और पीक फंक्शन बनने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टैक में जब हम पुश करते हैं, जैसे हमने 1 को पुश करा, 1 को पुश कर दिया, देन हमने 2 को पुश करा, 2 को पुश कर दिया, देन हमने 3 को पुश करा तो 3 को पुश कर दिया। ठीक है गाइस, अब होगा क्या, जब हम एलिमेंट को पुश कर रहे हैं तो हमें यूजर से ना वो नंबर चाहिए जिसे हम पुश कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने पुश में एक पैरामीटर डाला है और ये हमें यूजर ही देगा कि उसे कौन सी वैल्यू स्टैक में डलवानी है। और पॉप और पीक में मैंने वैल्यू इस वजह से नहीं डलवाई क्योंकि जो पॉप है उसमें यूजर के पास चॉइस नहीं है, क्योंकि स्टैक में जो होता है टॉप एलिमेंट ही पॉप्ड आउट होता है। ओके गाइस, और ऐसे ही पीक में जो होता है टॉप एलिमेंट प्रिंट होता है या फिर रिटर्न होता है। इसमें पॉप और पीक में यूजर के पास चॉइस नहीं है, और पुश में हमें यूजर से पूछना होगा कि तुम्हें कौन सी वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन्हें एरे की मदद से हम स्टैक कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एरे है, इंट एरे A5, सपोज कीजिए उस एरे का साइज है 5 और उसका जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4। ओके गाइस, अब होगा क्या, जैसे हम पुश ऑपरेशन कराएंगे, तो पहले 0 पे फिल होगा, फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब आप देखिए कि जैसे ही मैं इस एरे को वर्टिकल कर देता हूं, 0 1 2 3 4, जैसे ही मैं इस एरे को वर्टिकल कर देता हूं तो ये एक स्टैक का फॉर्मेशन ले लेगा और हम हमेशा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको ही एक्सेस करा पाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि पुश फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होने वाला है। तो पुश फंक्शन में इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि है इज फुल फंक्शन। क्या बनाना पड़ेगा? इज फुल फंक्शन। ठीक है गाइस, तो होगा क्या, अब मानिए कि हमने यहाँ पर 100 इंसर्ट करा दिया, यहाँ पर हमने 2 इंसर्ट करा दिया, यहाँ पर -20, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है गाइस, अगर अब यूजर कहता है कि तुम कुछ पुश करवाओ एलिमेंट, तो हम यूजर से कहेंगे कि स्टैक फुल हो चुकी है, अब स्टैक में जगह नहीं बची है, तो आप अब स्टैक में पुश ऑपरेशन नहीं करवा सकते या फिर स्टैक में एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो हम सबसे पहले इज फुल फंक्शन बना लेते हैं। तो गाइस, इसमें सबसे पहले हमें तो एक एरे चाहिएगा, एरे के बाद हमें चाहिएगा एक पॉइंटर। वो पॉइंटर क्या होगा? टॉप पॉइंटर होगा, और वो टॉप पॉइंटर ना इनिशियली -1 के बराबर होगा। ठीक है गाइस, और जो इनिशियली -1 के बराबर होगा क्योंकि अभी स्टैक एम्प्टी है। जैसे हम उसमें पहला एलिमेंट डाल देंगे ना स्टैक में, लेट्स सपोज हमने पहला एलिमेंट डाल दिया स्टैक में, तो इस जो टॉप है वो ये हो जाएगा एंड द टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड टू 0। आप देख सकते हैं जब हम 100 डालेंगे तो टॉप 0 हो जाएगा, जब हम 2 डालेंगे तो 100 1 हो जाएगा। ऐसे करते 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 ये हमारा हमें टॉप और एक एरे से पूरा का पूरा स्टैक बनाना है। तो इस फुल फंक्शन कब बनेगा? अब आप ध्यान से देखिए कि जब
जो भी हमारी एरे की लेंथ है, लेट सपोज जो हमारा एरे का साइज है वो है n एंड n इज इक्वल टू 5, क्योंकि एरे का साइज है 5। जब हम जब n-1 टॉप के बराबर हो जाएगा तो हमारा एरे फुल है, क्योंकि जब टॉप 4 हो जाएगा और n इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 4, तो हमारा जो स्टैक है वो फुल है, या फिर जो हमारा एरे है वो फुल है, तो हम और भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस फुल फंक्शन काफी ज्यादा आसान है कि अगर टॉप इज इक्वल्स टू n-1, देन जस्ट यहां पर हम कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं दैट द स्टैक इज फुल, यू कांट पुट और परफॉर्म पुश ऑपरेशन। यहां पर हम कोई सा भी मैसेज दे सकते हैं, देन वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन, या फिर आप रिटर्न भी मत होइए, केवल हम यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं और यहाँ पर फंक्शन हमारा खत्म। ठीक है, अगर टॉप इक्वल टू n- हो गया तो हम फंक्शन एक मैसेज दे रहे हैं यूजर को कि आप पुश ऑपरेशन अब परफॉर्म नहीं करा सकते। तो अब आ जाते हैं हम पुश ऑपरेशन पे। पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? तो पुश ऑपरेशन में सबसे पहले ना हम यही चेक कराएंगे कि अगर इज फुल है, अगर इज फुल है तो गाइस अब जो ये इज फुल फंक्शन है ना, ये ना ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है गाइस, अगर अगर जो हमारा स्टैक है या फिर एरे है वो फुल है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। तो हम यहां पर लिख देते हैं इफ की कंडीशन के आगे रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो ये फंक्शन क्या है? इस फुल फंक्शन ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर हमारे पास टॉप इक्वल टू n-1 है या फिर हमारी स्टैक फुल है, या फिर वो रिटर्न करेगा फॉल्स अगर हमारी स्टैक फुल नहीं है। तो हम पहली कंडीशन पुश फंक्शन में यही देखेंगे, क्या जो हमारा स्टैक है वो फुल है, क्या हम उसमें पुश फंक्शन अभी परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम सबसे पहले यही देखेंगे। ठीक है, और अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर ये इस फुल फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देता है तो ये इफ के अंदर, इफ की बॉडी के अंदर घुसेगा और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा देंगे यूजर को कि योर एरे इज फुल एंड यू कांट ऑपरेट पुश ऑपरेशन। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो गया। अब पुश ऑपरेशन कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि अभी हमारा टॉप -1 पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हमें टॉप को इंक्रीमेंट करना होगा, टॉप को 0 पे लाना होगा, और फिर 0th पोजीशन पर जो एलिमेंट है यहाँ पर हम डाल देते हैं इंट एलिमेंट। ठीक है गाइस, जो एलिमेंट दिया है यूजर ने, जो एलिमेंट दिया है उसको हम उस 0th पोजीशन पर पुट करा देंगे। तो अभी टॉप हमारा -1 है, तो सबसे पहले हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप प्लस प्लस। अब टॉप क्या हो गया? 0th, और 0th पोजीशन की एरे 0th पोजीशन पर ही हमें क्या प्लेस करवाना है? ये इंट पोजीशन, ये एलिमेंट। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा एरे है ए, इधर हम टॉप पर वी हैव टू पुट एलिमेंट ई, और यहां पर हमारा पुश फंक्शन खत्म हो जाता है। तो यार पुश फंक्शन इतना ज्यादा आसान है, हमने कुछ नहीं करा, बस टॉप को इंक्रीमेंट करा। टॉप को इंक्रीमेंट करने के बाद हमने क्या करा, जो भी टॉप की है, मतलब जो भी टॉप का पोजीशन है उसमें हमने एलिमेंट डाल दिया। तो इस हिसाब से हमारे पास पुश ऑपरेशन चलता रहेगा। गाइस अब बात कर लेते हैं हम पॉप ऑपरेशन के बारे में। तो पॉप ऑपरेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास इनिशियल ही स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, मतलब हमने एक भी एलिमेंट स्टैक में नहीं डाला है, तो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते हैं। तो उस केस में हमें मैसेज प्रिंट कराना होगा कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है और आप पॉप ऑपरेशन नहीं करवा सकते हैं। तो हमें एक और फंक्शन बनाना होगा इज एम्प्टी, और जो इज एम्प्टी वाला फंक्शन है ये भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड इफ टॉप इज -1, क्योंकि अगर टॉप -1 के इक्वल है तभी हमारे पास स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमें यूजर को मैसेज देना होगा यहाँ पर कि आपकी स्टैक तो पहले से एम्प्टी है, अब इसमें से हम क्या पॉप करें, एंड देन यू हैव टू रिटर्न फॉर ट्रू, अदरवाइज यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पॉप फंक्शन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम यही देखेंगे, क्या जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है।
क्या जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है? अगर जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है तो हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि आप जो भी एम्प्टी स्टैक है उसमें से पॉपुलेशन नहीं करा सकते। या तो आप यहां पर मैसेज करा दें, यहां पर मैसेज करा दें, या फिर आप यहां पर मैसेज प्रिंट करवा दे, बात बराबर है। या फिर आप यहां पर मैसेज करा दें, या फिर आप यहां पर मैसेज करा दे, बात बराबर है। वैसे ज्यादातर यहीं पर मैसेज प्रिंट करवाइए। ओके, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब पॉप ऑपरेशन में क्या है, जो भी टॉप वाला एलिमेंट है, जो भी टॉप वाला एलिमेंट है उसको हमें डिलीट करना है। ठीक है गाइस, तो ये टॉप है, मान लीजिए टॉप इसे पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमें टॉप को नीचे लाना है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, टॉप माइनस माइनस कर देंगे। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है गाइस, टॉप फिर यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। तो ये पॉप ऑपरेशन काफी ज्यादा सिंपल है, हमने सिर्फ टॉप माइनस माइनस करा है। तो आई होप आपको पॉप ऑपरेशन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम पीक ऑपरेशन पर। गाइस, पीक ऑपरेशन में भी कुछ नहीं है कि उसमें भी हमें सबसे पहले इज एम्प्टी फंक्शन चेक करना होगा, क्या हमारी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है देन वी हैव टू प्रिंट, अगर है तो मैसेज प्रिंट करना है, और अगर नहीं है तो हमारा ऑपरेशन हमारा आगे की तरफ चलेगा। ओके गाइस, अब गाइस आप देखिए कि जब हमारा मैसेज प्रिंट हो गया है तो हमें फंक्शन से रिटर्न कर जाना है, क्योंकि हमारा आगे का कोड तो चलेगा ही नहीं। तो यहां पर हम लिख देते हैं रिटर्न, कि अब हमें आगे का कोड नहीं चलाना। अगर हमारी स्टैक फुल है तो पुश नहीं हो सकता, अगर हमारी स्टैक एम्प्टी है तो पॉप नहीं हो सकता, वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर। और अगर एम्प्टी है तो पीक भी नहीं हो सकता, देन वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, और फिर हमें क्या करना होगा, पीक में हमें केवल प्रिंट कराना होगा। और क्या प्रिंट कराना होगा हमें इसमें, हमें प्रिंट कराना होगा जो भी टॉप पर एलिमेंट है ना उसे प्रिंट कराना होगा। तो ये हो गया हमारे पास पीक फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, पीक फंक्शन, इज फुल फंक्शन और इज एम्प्टी फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। ओके गाइस, और इस रिटर्न का भी मतलब समझ में आ गया होगा, और स्टैक भी समझ में आ गई होगी कि हम बाय यूजिंग एरे स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि अगर आपको इस स्टैक को डिस्प्ले कराना है तो इसे डिस्प्ले कराने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, क्योंकि ये एरे है और एरे को आपको डिस्प्ले कराना तो आता ही है। आप एरे में एक फॉर लूप लगाते हैं 0 से लेकर एरे की लेंथ तक। इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, एक फॉर लूप लगाना है सिंपली, और जो फॉर लूप है वो 0 से लेकर कहां तक चलेगा, टॉप तक चलेगा। ठीक है गाइस, और हमें क्या प्रिंट कराना होगा, जो भी टॉप पर है उसको प्रिंट कराना होगा। ठीक है गाइस, तो इसे जो भी हमारा स्टैक है इसे प्रिंट कराने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। जैसे हम एरे को प्रिंट कराते हैं वैसे ही हमें स्टैक को भी प्रिंट कराना है, क्योंकि हमने बस एरे को वर्टिकली किया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।